प्यारे बच्चों, नमस्कार। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने सादृश्यता परीक्षण पढ़ाया। सबसे पहले था उसमें इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग में से 2 भाग पार्ट 1 में यानी भाग 1 में पढ़ा दिए, जिस पे P1 लिखा हुआ है, और इस वीडियो पे P2 लिखा हुआ है, यानी उसमें मैंने बी लगभग 25% करा दिए थे। और इसमें भाग 3 और भाग 4 यानी टाइप 3 और टाइप 4 कराने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैं अक्षर सादृश्यता पढ़ाऊंगा और अक्षर और शब्द सादृश्यता पढ़ाऊंगा। तो पहले प्यारे बच्चों मैंने शब्द सादृश्यता पढ़ाई, फिर संख्या सादृश्यता भाग 1 में, भाग 2 में यानी इस P2 में अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न, और इसके बाद फिर अक्षर प्लस संख्या सादृश्यता प्रश्न पढ़ाऊंगा, क्योंकि शब्द और संख्या पहले हो चुके हैं। अब भाग 2 में अक्षर सादृश्यता और अक्षर और संख्या सादृश्यता मिक्स करके 4 में आएगा। बहुत सरल है, इसमें कोई कठिनाई वाली दिक्कत ही नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, ये है कि इसमें 3 अक्षर दिए होते हैं, तो पहले 2 अक्षरों में एक संबंध दिया होता है, फिर तीसरा अक्षर दिया हुआ है, उसी आधार पर चौथे अक्षर में आपको संबंध बताना है। चलिए, और राम मिसाल, प्यारे बच्चे, राम मिसाल, गुंजन देवी और हमारे हरीश कुमार, विनय कुमार, शेखर, सत्यम, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जो जो बच्चा कमेंट करेगा उसका नाम लिया जाएगा। राम मिसाल, सभी बच्चे तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ाते हैं। तो अपना यदि आपको नाम बुलवाना है तो कमेंट करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, नाइस, और इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने प्यारे बच्चों, अपने रिश्तेदारों पर भेज दीजिए, जिससे उनको भी पता चल जाए और उनको भी 50,000 रुपये मिल जाए। और फार्म 27 अगस्त से भरना शुरू हो चुका है, 24 सितंबर तक चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने तक चलेगा? 24 सितंबर तक चलेगा। अब प्यारे बच्चों, ये देखिए, इसमें ये अक्षर दिए हैं और तुमको अक्षर पहचानने हैं, और उसी प्रकार से इन दो, एक तरह से 2 ग्रुप हैं, 1 और 2, ये बन गया एक पेयर। इनमें कोई संबंध दिया है, इस संबंध के आधार पर इसका एक हिस्सा ढूंढना है। देखो प्यारे बच्चों, अभी बताता हूं। चलिए, ए ए बी सी डी ई, एक हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि सर जी हिंदी में बोलिए। श्रीमान जी, मैं हिंदी में ही, शुद्ध हिंदी में ही बोलता हूँ, लेकिन अब ये जो ये है ABCD वाला, तो ये ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ABCD अक्षर दिए हैं तो अक्षर के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इंग्लिश, ये मानिए इंग्लिश नहीं है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे देखिए, इसमें ABC है, इसके बाद है F और GHI और J। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें B नहीं है और D नहीं है। ऐसे फिर F, G नहीं है और I नहीं है। तो देखो ACE, ACE, ई के तुरंत बाद F आ गया है, FHG, FHG तुरंत बाद आ गया। अब इसमें देखो,
यहां से ये जो अक्षर हैं के, एल, एम, एन, ओ, इसमें भी आपका बीच में एल गायब है और एन गायब है। यहां हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये दिए हैं। फिर ई पे से तुरंत एफ आ गया, यहाँ गायब नहीं किया है, तो एल, एम, एन, ओ, पी क्या आएगा प्यारे? पी आएगा। ठीक है, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो प्यारे बच्चों इसमें क्यू नहीं है और एस नहीं है, क्या बचा? पी, आर और टी बचा, पी, आर, टी बचा। तो ये इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा ये एकदम सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है ये वाला, हम देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि आर, ए, जी, एस और, तो इसमें क्या है? क्यू, आर, यानी इधर से गिनेंगे तो हमें एक कम करना है। क्यू, आर, इधर हम देखते हैं क्यू, आर और बाई ए, बाई ए, यानी यहां से एक कम है, या इस पे से क्यू, आर माइनस एक। यहां हम देखते हैं ए, जैसे हम लिखें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है, के, एल और एम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब है एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ -2 है। जैसे हमारा ये ए पे से उल्टा करो 1 और 2। अब आ जाइए डी, डी और जी, डी और जी। देखिए डी और जी, यहाँ पे हमको डी जो हमारा है, यहाँ जी है, जी में से कितना जा रहे? 1, 2, 3। यहाँ डी और जी में हमारा 3 माइनस हो रहा है, और ओ और एस, ओ पे से हमारा एस है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी 4 माइनस हो रहा है। यदि हम इधर से गिनेंगे, इधर से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर से यदि गिनेंगे, देखो पी, क्यू, आर, फिर वाई, जेड, ए, इसको थोड़ा, अब इसमें से आ जाइए डी, आर, ई और जी। यदि हम उल्टा गिनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कैसे अच्छा रहेगा उल्टा गिनने पर? क्यू, आर, क्यू, आर। अब देखिए सी वाला ऑप्शन आएगा, तो ये तो गलत है हमारा ऑप्शन, ये दो गलत है, क्योंकि हम सी रखेंगे, सी पे से डी, उल्टी तरफ से गिन रहे हैं, तो डी के एक पहले होता है तो ये माइनस हो जाए। ठीक है, या चलो माइनस ना कहो, आप उल्टा गिन के प्लस ही कह लो, सी में एक जोड़ दिया। अब आर है, यहां 2 का अंतर आना चाहिए। अब पी मान लीजिए, पी है जैसे, तो हमारा पी, क्यू, आर, तो प्यारे बच्चों यहां मैंने पी लिख दिया है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिख दिया मैंने? पी। अब यहाँ 2 का अंतर है, पी, क्यू, आर, 2 अक्षर हैं। अब आ जाइए ई, अब यहाँ बी दिया है, बी, देखो प्यारे बच्चों क्या दिया है? बी। ये लीजिए, बी में प्यारे बच्चों हमें क्या दिखाई दे रहा है? बी में तो यहाँ 3 होने चाहिए, एक, एक और एक, और यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 3 आना चाहिए। बी, सी, डी, ई, ये लीजिए 3 हो गया। अब अब यहाँ सी दिया है,
क्या दिया है सी, यहाँ 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 4। तो ये लीजिए सी, सी है हमारा, ये रहा सी, सी है तो 4 होना चाहिए, डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ और जी, ठीक है बच्चे। तो वहां हमारा क्या है सी, सी पे से जी जाएंगे, 1 2 3 4, तो सी पे से जी जाएंगे, यानी मैंने पिछले अक्षर की तरफ से गिना, तो माइनस करने में थोड़ा बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें दिक्कत होती तो मैंने उल्टा गिन दिया। तो इस प्रकार से तुम्हें ये देखना है, पहले सबसे पहले जब ये दो अक्षर शब्द दिए हैं, ठीक है, अक्षर के रूप में दिए हैं, इनमें आपको देखना कि क्या संबंध है, तो फिर यही संबंध इसमें मिलाना है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा ये आपको देखना होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ इसकी लिंक में मिल जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है अक्षर और संख्या और अक्षर सादृश्यता पर आधारित। इसमें प्यारे बच्चों संख्या और अक्षर दोनों एक साथ दिए होंगे, जैसे ये दिए हैं। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि इस अक्षर और संख्या में क्या संबंध है। देखो ए, ये लो बच्चे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, इतना ही बहुत है। देखो 1 2 3 और 4, इतना ही बहुत है। तो प्यारे बच्चों ये 1 है और ये 2 है, ये 1 नंबर पर है और ये 2 नंबर पर, इसका वर्ग करके दिया हमने जोड़, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब ये आपका 2 नंबर पे है और ये आपका 3 नंबर पे है, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 4 9 और 4 13। तो प्यारे बच्चों आपको, प्यारे बच्चों, प्यारे अभिभावकों, मेरे प्यारे अभिभावकों, आपको घबराना नहीं, अपने बच्चे को एक बार वीडियो दिखाइए अपने पास में। ये आपको ध्यान रखना कि कहीं खेल में ना लग जाए बच्चा, अपने पास ही बिठा लीजिए और एक बार उसे वीडियो दिखाइए, ठीक। फिर इसके बाद दोबारा वीडियो दिखाइए, यदि आप पढ़े हैं तो उसको 2 बार आप भी देख लीजिए, और जब एक बार आप वीडियो देख लेंगे, जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो समझ में आता चला, जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपके ज्यादा समझ में आता जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो हर, जैसे ये शब्द नहीं है विजय और शंकर, वैसे शब्द है, लेकिन यहाँ अक्षर का संबंध है। तो यहां हम गिन रहे हैं 1 2 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं, 5 का लिख दिया। तो अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं, 7 का लिख दिया। तो आपका सी सही है प्यारे बच्चों, क्या सही है सी। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। निम्न नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न चिन्ह में, तो प्यारे बच्चों इसमें 1 से 10 तक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न चिन्ह के 2 शब्द दिए गए हैं। तो ये मैंने 1 से 10 तक का करा चुका हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, ये मैंने 1 से 10 तक का करा चुका हूं। पहले 2 भाग में यानी 20 प्रश्न और 6 उदाहरण करा चुका हूं। अब इसमें ये मैं करा रहा हूं 21 से 30 तक ये प्रश्न है पहले भाग, तीसरे भाग में, और 31 से 51 तक अलग प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। प्यारे बच्चों इनमें पहले लिखा नहीं था, अनुपात का चिन्ह था, अब ये लिखा हुआ है।
राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़े का वही संबंध किससे है? देखिए, एक तरह राजा और रानी, राजा क्या है? राजा की पत्नी रानी, तो घोड़ा की पत्नी कितनी हो गई? घोड़ी। या स्त्रीलिंग पुल्लिंग लेते हैं, राजा पुल्लिंग है और रानी स्त्रीलिंग। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब जैसे गाय भी क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, लेकिन घोड़ा घोड़ी का मेल होता है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे? प्यारे बच्चों, विचार किस में आता है? मस्तिष्क में आता है। विचार किस में आता है? मस्तिष्क में आता है। बादल कहाँ बनता है? आसमान में। बादल कहाँ बनता है प्यारे बच्चों? आसमान में बनता है। चलिए, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च होता है। ठीक है, लेकिन राज्य में राज्यपाल सबसे सर्वोच्च होता है। चलिए प्यारे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से, जिस प्रकार बी का संबंध जो है डाउट से है, ठीक है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे? प्यारे बच्चों, डाउट, इसमें बी शब्द नहीं बोला जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार एच शब्द इसमें किस में नहीं बोला जाता? हॉप, एच बोला जा रहा है। हाउस, एच बोला जा रहा है। हॉप, एच बोला जा रहा है। इनहेबिट, एच बोला। लेकिन इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते, शुद्ध शब्द ऑनेस्ट होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये डबल हो गया है और 2 प्रश्न इसमें से छूट गए हैं 25। चलिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से, जो पत्रिका जो होती है प्यारे बच्चों, पत्रिका को संपादित कौन करता है? संपादक। उसी प्रकार से जो चलचित्र होता है उसको निर्माता। चलिए बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से, कोई यानी विलोम शब्द है, कोई बहुत ज्यादा चंचल है तो वो स्थिर हो गया। इसी प्रकार से परिवर्तन का विलोम है नियमित, नियमित। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम। जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौज से, कोई कल्पना में मौज में खोया हुआ है, कोई कल्पना कर रहा है, मौज, ठीक है, मौज में है। उसी प्रकार से स्मृति का संबंध संस्मरण से, ठीक है, पुरानी यादों से होता है। स्मृति क्या है? पुरानी यादें। आगे बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है, उसी प्रकार शत्रु का संबंध है। देखो, पहाड़ ऊपर होता है, घाटी नीचे होती है, उल्टा है विलोम। और शत्रु का संबंध प्यारे बच्चों मित्र से। शत्रु का प्यार संबंध किससे है? मित्र से है प्यारे बच्चों। किससे है? मित्र से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 31 से 40। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर अंकों के 2 वर्ग दिए गए। जब तुम पेपर देने जाओगे प्यारे बच्चों, तो वहां इस प्रकार का निर्देश लिखा। अंतर यह है कि यहां पर क्या है, 10 प्रश्न का समूह है, वहां 2 का समूह होगा, 3 का होगा, अधिकतम 5 का होगा, उससे ज्यादा का नहीं।
तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न प्रश्न चिन्ह समान पाठ के बाईं ओर दो अंकों के दो वर्ग दिए गए हैं, एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित हैं। चिन्ह के दाईं ओर दो अंकों का एक वर्ग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये लीजिए, देखिए उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था पहले शब्द वाला हो गया, अब किस वाला है, ये हो गया आपका संख्या वाला। यानी दो अक्षर दिए हैं समान पास के बाईं ओर, दो अक्षर दिए हैं, इनमें कोई संबंध आपको ढूंढना है और इसका जो तीसरा अक्षर दिया है या संख्या दी है, यहाँ आपको इसे दिखाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि यहाँ क्या है। चलिए बता देता हूं। जैसे 7:50 है, तो इसका हम वर्ग करेंगे, ठीक है, और इसमें देंगे एक जोड़, 7×7 = 49 में 1 बराबर 50। प्यारे बच्चों, प्यारे बाबा को आप टेंशन मत लेना, ना आपको किताब खरीदने की जरूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत। जितना मैं पढ़ा रहा हूं फुल पढ़ा दूंगा। चाहे आपका रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो पूरे कितने नंबर की आएगी, 50, वो 90 नंबर की। ठीक है प्यार, और 36% पर पास है, यानी 90 में से 36 नंबर आपको 36% लाना है। लगभग 33 यानी 34 नंबर आपको 90 में से लाना है। सब्जेक्ट में से आप 34 ले लीजिए, और रीजनिंग ज़्यादा सरल है, उसमें ले लीजिए आप 90 में से 80। तो 90 और 30, 90 और 80, 90 और 80, 110 और 4, 114 नंबर आपको मिल जाएंगे, और सिलेक्शन 100 से भी नीचे चला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आपको अच्छे से हल करना होगा। तो अब यहाँ पर हमने पहले अक्षर का वर्ग किया है, तो यहाँ पर भी वर्ग करो। 11 का वर्ग करेंगे तो 121। फिर हमने इसमें एक जोड़ा है, फिर इसमें हमने क्या किया, एक जोड़ दिया है, तो उत्तर तो आपको पता चल गया। बोलो कितना हुआ, 122। बहुत अच्छे, 122 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, यहां हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, 12 तिया 36, 12 तिया 36 समान पात, इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो है प्रश्न का चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे दिया, तो यदि हम 36 में 3 का भाग दे दें तो 12 आ जाएगा, 3 में 3 का भाग दे दें तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला है, देखो अगला है प्यारे बच्चों, ये हो ही गया। यहां आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या देख रहे हैं कि 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 3 चौका 12, लेकिन यह 12 कहीं भी नहीं, इसका मतलब ये फेल हो गया। चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं। 2 का घात 3, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा होता है। 2 तिया 6 नहीं कहना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 3 का घन कर लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी यह घन का संबंध है। गुणा का संबंध होता तो गुणा कर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे ये है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं 9 नाम 81, 9 का वर्ग 9 नाम 81, 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121,
21। ठीक है प्यारे बच्चों, 11 का वर्ग कितना है? 121 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 12, 8, 24 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह मिस्टेक हो गए। 12 में 8 है, ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर कितना आएगा? ठीक है, प्यारे बच्चों बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए 12 में से 4 घटा दिया, 8 आ गई। 24 में से 4 घटाएंगे, जैसे 12 में से 4 घटाया 8 आया, 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 आए। सी आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये है 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 8, 7 अट्ठे 56 यानी 7 गुणा में 8, 7 गुणा में 8 बराबर 56। अब इसमें 8 का गुणा किया है यानी 1 बढ़ाकर, तो इसमें भी 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं अब हम प्यारे बच्चों। 46 64, 46 64। तो प्यारे बच्चों जो 46 64 कैसे हो गया है? पलट दिया है, इकाई और दहाई के अंक पलट दिए हैं। 6 को पहले ले आए हैं और 4 को बाद में। ऐसे इसे पलटेंगे तो ये, जब इसको पलटेंगे हम प्यारे बच्चों, 2 आगे आ जाएगा, 5 पीछे चला जाएगा। ठीक है, यानी रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, मानसिक अभियोग्यता का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप देखकर किसी घटना में फंस जाएं तो किस प्रकार से वहां से निकलना है, यानी जस्ट एक्शन लें, इसका अर्थ ये है। चलिए प्यारे बच्चों और आगे बढ़ जाते हैं। आगे हैं 1:3, 1:3 और 5 कितना होगा? प्यारे बच्चों स्पष्ट है कि 1 3, 1 गुणा में 3 करके 5 हो गया, और नहीं, 1 गुणा में 3 करके 3 हो गया, और 5 गुणा में यानी 3 गुना 3 करके 15 हो गया। प्यारे बच्चों 15 हो गया, ये डी ऑप्शन है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको हर बार अलग दिमाग लगाना है। बहुत से जो नटखट चंचल बच्चे होते हैं वो तो लगा ही ले जाते हैं दिमाग। अब प्यारे बच्चों आगे हैं 10 21, तो ये 41 आएगा। बताइए कमेंट में कैसे आएगा 41? देखो 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखो ए बी, ए बी, फिर बी और फिर सी, सी डी फिर डी, और डी पे से अगला अक्षर ई, ये आ गया प्यारे बच्चों। जिस प्रकार से तुम कक्षा 8 में हैं उसी प्रकार से तुम्हारी रीजनिंग भी छोटी है, मतलब सरल रीजनिंग है। आप एसएससी जीडी में जाओगे तो चक्कर खा गिर जाओगे, लेकिन यहाँ तुम्हारा स्तर भी 8 का है, गांव के बच्चे हैं, उसी प्रकार से रीजनिंग भी सरल है। देखिएगा बच्चा, ये है हमारा, ये हो गया। तो यहां हम देख रहे हैं प्यारे बच्चे, यहां हम देख रहे हैं ए बी सी, ए बी सी उल्टा कर दिया है, इन दोनों को चेंज कर दिया, सी को आगे ए को, इनको चेंज करो, एफ यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा, ई बीच में ही रह जाएगा।
FED, FED। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर तुम देख रहे हैं, यहां पर क्या देख रहे हैं कि देखिए एफ, यहां भी एफ दिया और आपने देखा एफ, ठोक दिया आंसर। ध्यान से समझ के ऑप्शन पर निशान लगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये है एम, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों MNOP PQRS। देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, MNOP, फिर P दोबारा, PQRS। एक एक यहां भी बढ़ा तो एक एक भी यहां भी बढ़ा। P ये वाला सा अक्षर यहां दोबारा रख दिया है, EFGH ये अक्षर दोबारा लिख दिए, HIJK देखो ये तो है ही नहीं। अब HI दो जगह है ना, यहां पर भी है और यहां पर भी है। यहां तो HIJK और JK। देखिए कहीं ऐसे तीन ऑप्शन लगभग हो HI से शुरू, दो ऑप्शन HI से शुरू हैं फिर H से, तो ऐसे धोखा आपको कतई नहीं खाना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 44वां प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या हो रहा है यहां पर, हम जो प्यारे बच्चे देख रहे हैं ABCZXYDE। देखो ये उल्टे दिए हैं, ABCDEFGHIJKLM। ये प्यारे बच्चों आधे होते हैं, यानी ये 13 अक्षर होते हैं। और NOPQRSTUVWXY और Z। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपको देखिए ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई और सी का उल्टा एक्स। अब इसका उल्टा देख लो, DEF, DEF का उल्टा प्यारे बच्चों, DEF का उल्टा देखो, D का उल्टा W, E का उल्टा B और F का उल्टा U। F का उल्टा क्या है प्यारे बच्चों? U है। तो WVU, WVU, WVU। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको ये संबंध देखने हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये भी आपका उल्टा है, देखिएगा ये क्या है, VAYZCDXW। यहां देखिएंगे BA, AB की जगह BA दे रखा है, तो ABCD, लेकिन यहां सीधा ही दे रखा है। ठीक है, तो यहां जो है EF, EF यानी उल्टा दिया है, और यहाँ ABCDEFGH, GH, पहले दो अक्षर पढ़ता चल गया, GH आएगा, तो ये तो HG है, GH आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमको ज़्यादा देखना ही नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में GH दिया। जैसे ये उल्टा दिया था, ए भी कर लिया, ABCD, ये उल्टा दिया है, EF कर लिया, EFGH, तो केवल एक ही है प्यार। ठीक है, एक ही आंसर है, आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वैसे ये भी इसी प्रकार से है, YZXW, WX Y और Z। ऐसे ही
अब ये है हमारा टी एस, टी एस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ जो है वाई जेड है, डब्लू एक्स वाई और फिर जेड, ठीक है। तो हमारा सी डी एकदम सेफ दिया है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो जो जी एच है केवल एक में ही है, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ दूसरे अक्षर में एकदम सीधे दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों यू बी एक्स डब्लू एक्स, उल्टा है ना, डब्लू एक्स और फिर वाई जेड, ऐसे एस टी यू वी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। ये दिया हुआ है हमारा, तो प्यारे बच्चों यहां हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं, ये है एफ जी एच आई एल एम एन। तो यहां ये बताना है हमको, एफ जी एच आई जे के एल, फिर उल्टा दिया है जी एफ जी एच आई जे जे के एल एम, उल्टा दिया है, यानी पीछे से एम एल के जे, ऐसे ही यहां में उल्टा कर देंगे हम, एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, उल्टा कर दो यू टी एस आर, यू टी एस आर, यू टी एस आर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तुमको पहचानना है कि क्या है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये लीजिए, अगला है प्यारे बच्चों हमारा ए डी। यहां हम क्या देख रहे हैं, ए बी सी डी, तो बीच में दो अक्षर गायब, डी ई एफ जी, दो अक्षर गायब करो, जी आएगा, ये लो प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे हैं, ये तो हो गया हमारा, अगला है ये वाला ए बी डी ई एफ जी। तो प्यारे बच्चों ए बी और सी डी ई, यहां जो है सी नहीं है, सी गायब है, ऐसे ही ए बी और फिर क्या है, दो सी गायब है, डी, ऐसे एफ जी एच आई जे, एच गायब करना है, आई जे ढूंढना है, जे आई पे मत लगा देना, जे आई पे मत लगा। प्यारे बच्चों तुमको क्या करना, एक बार वीडियो पूरे ध्यान से देखना है, एक बार वीडियो पूरे ध्यान से देखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, एक बार ध्यान से आपने देख लिया, ठीक है, तो फिर दोबारा से वीडियो चलाना है, और चलाने से पहले आप कॉपी में लिख लेना, जैसे मान लीजिए यहाँ 31 से प्रश्न है, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ऐसे लिख लेना। और मेरा मान लीजिए ये प्रश्न आया 49, आप वीडियो देख ही चुके हैं,
तो आपको मैं तो हल करके बता ही रहा हूं, आपको मुझसे पहले हल करके ए बी सी लिख लेना है, फिर देखना है कि मैंने सही, तुमने जो निशान लगाया वो सही है या गलत। चलिए प्यारे बच्चों, एक जो है एक स्थान पे आ, तो एल कौन से स्थान पे आ जाएगा? ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति कह दो, ई ज्योति कह दो। 5, 10, 15, 20 और 25 इन स्थानों पर इनके नंबर रहते हैं। तो एल का जे के एल, जे के एल, तो ये आपका 10 पर है, ये 11 पे और एल 12 पर है। एल कितने पे है प्यारे बच्चों? 12 पे है। चलिए अगला पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां हम देख रहे हैं ए और बी, ए एक पर है, बी दो पर है, जुड़ के हो गए 3। ऐसे ही एक्स, वाई और जेड, ये 26 पे होता है, ये 25 पे होता है और ये 24 पे। जेड तो इसमें है ही नहीं, इन दोनों को जोड़िए, ये 9 49 हो गए। प्यारे बच्चों कितने हो गए? 49। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये प्रश्न दोबारा हो गया है 51। देखो प्यारे बच्चों, सोचो और बताओ। फ्रूट, पहले मैं नंबर लिख लेता हूं, ए बी सी, नंबर लिख लेता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। प्यारे बच्चों, आपको नंबर को अच्छे से रट लेना है कि ए कौन से स्थान पे है, बी कौन से स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और 12 और 13। एल एम एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इस प्रकार से ये आपको, जैसे जी 7वें स्थान पे आता है, यू 21वें स्थान पे आता है। तो फ्रूट, फ्रूट में हम देख रहे हैं एफ जो है 6 स्थान पे आता है। आर हमारा है 18वें स्थान पे आता है। आर कौन से पे आता है? 18वें पे। यू कितने पे आता है? यू 21वें स्थान पे आता है, 21वें। आई कितने पे आती है? 9वें पे आती है। और टी तुम्हारा 20वें पे। देखो 6 18 21 9 20। अब स्टेम को हमको लिखना है, स्टेम। ठीक है बच्चों, स्टेम में हम एस कहाँ है हमारा? 19 पे आएगा। स्टेम में जो एस है हमारा प्यारे बच्चों 19 पे। तो 19 देखो, 19 में कौन से हैं? इसमें 19 नहीं है, इसमें 19। इन दो में से एक ही आंसर है। टी देखते हैं, टी हमारा 20 पे है। टी 20, आंसर तो हमें मिल गया, ये मिल गया। ई हमारा 5 पर है और एम हमारा प्यारे बच्चों 13 पे है। 19 20 513 आंसर हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ए सी ई, प्यारे बच्चों ए 1 पे आता है और सी 3 पर, ये 5 पे। ठीक है, डी प्यारे बच्चों 4 पे आता है। डी ई एफ जी
ठीक है। तो ये हो गया आपका G7 पे आता है। ये लीजिए, इसमें स्थान बताए गए हैं, कौन से स्थान पे आता है, तो ये भी स्थान है डी ए। तो आपका ए बी सी डी ई एफ और जी। तो डी 4 पे आ गया, एफ हमारा 6 पे आ गया, जी हमारा 7। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ जाते हैं। गेम है, गेम। तो यहां हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, गेम। गेम में हमारा 20 दिया हुआ है, तो टीम में क्या आएगा, तो फिर लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर जो गेम है, तो अक्षर लिख देता हूँ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। यहाँ प्यारे बच्चों मैं क्या देख रहा हूँ कि जी जी 20 पे तो है नहीं है, लेकिन जी का जो उल्टा है टी 20 पर, टी 20 पर। ए का उल्टा हुआ जेड, वो 26 पे होता है। अब आ जाइए एम। एम जो है 13 पे होता है, उसका उल्टा हुआ एन 14 पे होता है, 14 पे। अब आ जाइए ई। ई का उल्टा हुआ बी, जो कि वी 22 पे है। ठीक है। अब आ जाइए टी। टी का जो उल्टा है जी, जी 7 पे आएगा। तो बच्चे, 7 यहां दे रखा है पहली बार और यहां दे रखा है, दो ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन नहीं। अब आ जाइए ई। ई हमारा, ई का उल्टा हुआ बी, जो कि 22 पे आएगा। कितने पे आएगा, 22 पे। तो यहाँ केवल इसी ऑप्शन में 22 है, इसमें ऑप्शन में 22 नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, जो ये सीरीज है, ये हमारी सीरीज समाप्त हुई। आप लोगों के लिए थैंक यू। और मेरे प्रिय अभिभावकों, मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और प्रीमियम शुरू होने से पहले कृपया इसे शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपनी स्टेटस पे लगा लीजिए, डीपी लगा लीजिए। थैंक यू। आपका अभिवादन, आपका बच्चा सफल हो। धन्यवाद।